चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। शिव बाबा के संग मनवा कर ले सफर, अपने परम धाम, अपने परम धाम। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। बिंदु बन सितारों सा उड़ते जाना है, पवित्रता सुख शांति का सकाश देना है। देह की ना पंच तत्व की हो कोई भी असर, देह की ना पंच तत्व की हो कोई भी असर। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। सदा हो अंतर मन में, मैं हूँ शिव की संतान। सर्व शक्तियों के साथ है प्यारे भगवान। शांति धाम से आती किरणें दिल में भरो निरंतर। शांति धाम से आती किरणें दिल में भरो निरंतर। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने घर। चांद तारों से पार, अब चलना है अपने। आज हम सबके बीच में मधुबन से शरद भाई आए हैं। आप कल पहुंच गए थे और आज क्लास से सभी से मिल रहे हैं। बाबा की बहुत ही अच्छे बच्चे, क्योंकि बाबा मधुबन में चुन चुन के अपने रत्नों को रखते हैं और विशेष तपोवन को आप बहुत अच्छी तरह संभालते हैं और बहुत रुचि से सेवा करते हैं।
और जब भी हम लोग मधुबन जाते हैं तो खास आप खुद पूछकर खुद मिलने आते हैं ना। तो ऐसे भाई का हम सभी दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ये तो जानते हैं ना सभी, मुरली। मुरली क्या है? मुरली एक बाबा की चिट्ठी है। क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी में क्या लगता है? हेडिंग। हेडिंग में क्या लिखते हैं? मीठे बच्चे। हम बाबा को लिखेंगे तो मीठे बाबा, है ना। तो ये चिट्ठी है, बाप ने बच्चों को लिखा गया है। और चिट्ठी में क्या क्या लिखता है? कुछ समझाना होता है, कुछ सोरवाना पड़ता है, कुछ आदत ठीक कराना पड़ता है। माना ऐसे नहीं करो, ये करो, ये सब चिट्ठी में लिखा जाता है ना। तो इसलिए बाबा ने ये हम बच्चों के लिए लिखा है। तो दुनिया में जो भी चिट्ठी आदि लिखते हैं वो अलग है। ये चिट्ठी जो है अपने अंदर की कैरेक्टर सुधारने के लिए बताते हैं। अगर हमारे अंदर की कैरेक्टर सच्चाई हो गया, पवित्र हो गया, नम्रता हो गया, गुण क्षमाशील, है ना, और सहनशील ऐसे आ गया तो हम देवता बनने में देरी नहीं लगेगा। तो ये जो बातें हो रही है हमारा जीवन को हीरे तुल्य जीवन बनाने के लिए ही मुरली सुनाया जाता है। इसलिए मुरली के पॉइंट को रतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतन। रतन बहुत नहीं होता है, बहुत थोड़े होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होता है। समझ में है ना। तो इसलिए मुरली, अच्छा, मुरली 3 प्रकार की है, मालूम है आप सबको? मुरली 3 प्रकार की मुरली है। यह है साकार मुरली। जब ब्रह्मा बाबा 2 बजे उठ करके 2 बजे उठे ना, उसी समय शिव बाबा उसकी तन में आकर के से आकर के जो उसकी बुद्धि को यूज करके जो लिखा है ना, उसको बोलते हैं ये साकार मुरली। और उसके बाद जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी की तन में आकर के उनके मुख से उच्चारण करते हैं, उसको अव्यक्त वाणी और संदेह की मुरली संदेह संदेह सुनाया जाता है। तीसरा मुरली है मम्मा की। क्या है? मम्मा की महावाक्य के नाम से कभी काल मुरली का पीछे आ जाते हैं। और मम्मा की मुरली केवल 24 जून को ही सुनाया जाता है। समझ आया? समझ आया? ये है। तो अभी लोग प्रश्न आ रहे हैं, साकार मुरली अच्छी है या अव्यक्त वाणी अच्छी है? ऐसी आ रही है। अव्यक्त वाणी अच्छी है या साकार वाणी अच्छी है, ये प्रश्न आ रही है। लेकिन मम्मा पापा ने तो साकार वाणी पढ़ करके परफेक्ट बनाए ना। अव्यक्त वाणी पढ़ करके अभी तक किसी ने परफेक्ट बना नहीं है। समझ में है ना। तो इसलिए वैल्यू साकार वाणी की है। क्योंकि साकार वाणी में ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या कुछ काम करते समय ऐसे परिस्थिति आते, ये आते, ये सब बातें इसमें लिखा गया है। ठीक है। मुरली सुनेंगे। मुरली आज की है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने।
बाप आई है तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम जाते हो। जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम जाते हो। बात आ गया हुनर। हुनर क्या है? हुनर क्या है? बात आ गया। हुनर कला भी बोल सकते हैं। हुनर माना जो कोई भी काम सीखता है। पढ़ाई में नहीं गिना जाता ये हुनर, पढ़ाई में नहीं गिना जाता। समझ में आ? हुनर पढ़ाई में नहीं गिना जाता। जैसे कारपेंटर का काम सीखते हैं तो वो हुनर है, देखिए पढ़ाई से उंगपत मिलता है, हुनर से नहीं। हुनर तो काम धंधा करने के लिए है, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हें रूहानी हुनर सिखाते हैं। रूहानी हुनर क्या है? शरीर से निकलकर परम धाम, शांति धाम, सुख धाम ऐसे जाएंगे। लेकिन हम जा रहा है नहीं, बॉडी तो नहीं जाती है लेकिन पहुंच के आते। समझ में? किसी को मालूम नहीं चलता। रूहानी माना दिखाई नहीं देता है। बोलो बोलो बोलो। रूहानी माना दिखाई नहीं देता। कोई भी काम रूहानियत की बोलेगा तो प्रभाव पड़ेगा, वाइब्रेशन आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत आंखों से नहीं दिखाई देगा। समझे ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी हुनर सिखाते हैं, जिससे तुम साइंस वाले चांद तक जा सकते हैं, लेकिन हम उससे भी पार शांति धाम जाते हैं। यह है रूहानी हुनर। प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस की घमंड में कौन सा अंतर है? घमंड क्या होता है? साइंस की घमंड और साइलेंस की घमंड में क्या अंतर है? घमंड क्या होता है? ये घमंड माना अहंकार को, जिद्दी को बोलते हैं घमंड। लेकिन यहाँ ऐसी शब्द नहीं, अर्थ ये से नहीं आएगा, कला आएगा। साइंस की कला, रूहानी कला में क्या अंतर है? ऐसी आएगी, ठीक है, कला आएगा, ठीक है ना। घमंड वो अहंकार वो नहीं आएगा। तो उत्तर दिया बाबा ने, साइंस घमंड चांद सितारों से पार जाने के लिए खर्चा करते हैं। चांद सितारों पर जाने के लिए खर्चा करते हैं। शरीर का जख्म उठाकर जाते हैं। जख्म उठाना माना थोड़ा सा भी चूक हो गया ना तो फिर फिनिश उसको जख्म उठाना कहा जाता है। उठा करके जाते हैं। उन्हें या डर लगता है कि रॉकेट कहाँ फेल हो ना जाए। ये होता है साइंस की घमंड। डर पैदा होता है कुछ ऐसा, क्योंकि लिमिटेशन है ना उनका। और तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूरज चांद से भी पार मूल वतन में जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं लगता? डर लगता है परम धाम जाने में? क्यों नहीं लगता? हाँ, डर है शरीर का। शरीर खलास हो जावे, कुछ हो जावे, उसकी डर है ना। तो शरीर तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए तो बिगर कौड़ी खर्चा परम धाम जाते हैं। वो लोग इतना खर्चा करने के बाद चांद तक जाते हैं। ठीक है, अंतर ये है। तो बाबा कहते तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़ कर जाते हो। क्या क्या छोड़ के जाना माना सेव करके गया। वो लोग शरीर को जख्म उठा करके गए। ऐसे ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं
तुम सुनते रहते हो कि साइलेंस चांद पर जाने का प्रयत्न करते रहते हैं। साइंसदान साइलेंस माना चांद पर जाने की प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन वे लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं। खर्चा कितना करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ की रहने वाली है। हो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूर्य चांद तारागण से भी पार जाते हो, एकदम से मूल वतन। क्या बोले? एकदम से मूल वतन। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। योग करने का विधि तो जानते हैं ना? ये शरीर से आत्मा निकल के जाए ब्रह्मधाम, ठीक है? आत्मा शरीर से निकल के अलग होके जाए। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं एकदम से मूल वतन। मूल वतन बोलने से दुनिया में कोई नहीं जानते, हम बच्चे ही जानते हो। ये लोग जानते हैं सूर्य चांद तक, दुनिया वाले।
और हम जानते हैं उसके ऊपर सूक्ष्म वतन भी है और मूल वतन भी है। तो बाबा कहते वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं, ऊपर में चंद्र चक्र लगाकर आते हैं तो उन्हों को लाखों सौगात भी मिलता है। शरीर का जख्म माना रिक्स उठाकर जाते हैं, वो है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास तो साइलेंस की घमंड है ना। अभी हम कहाँ जाके आया पता भी नहीं चला किसी को, हाँ चक्कर लगा के भी आ गए। तो ऐसी है। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्मा अपनी शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करते हैं। उन्हों के भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाते हैं। बड़ा खौफनाक है। खौफनाक माना डर है, डरते भी है ऊपर से गिरे तो एकदम से खत्म हो जाएंगे। यह सब जिस्मानी हुनर है। जिस्मानी हुनर माना शरीर को जख्म देने वाली है। तो बाबा कहते तुमको बाप रूहानी हुनर कला सिखाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितना बड़ी प्राइज मिलती है। वो लोग तो करके 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा मिलता होगा। हमारा तो बोलिए 21 जन्म तो क्या, मुरली सुनते रोज, 21 जन्म तो क्या 50 जन्म, बोलो बोलो 50 जन्म मैक्सिमम हमको मिलेगा 21 जन्म का, लेकिन मिलता है 50 जन्म। तो इसलिए बाबा कहते इतना बड़ा प्राइज मिलता है, 21 जन्मों की प्राइज मिलता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी क्या बोला? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसे नहीं मिलते हैं। हमने कितना जमा किया उसी अनुसार मिलेगा ना। ऐसे तुमको बिल्कुल ऊपर में तुमको बिल्कुल ऊपर में ले जाते हैं। तुम्हारा घर है ना, जहाँ तुम्हारा घर है, अभी तुमको याद आता है कि हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वो कहाँ है। अभी बाबा ने समझाने के बाद ये याद आया हमारा घर कहाँ है तुरंत। और हमने क्या गवाया? रजाई गवाई ना, वो कहाँ है? तो किसी ने मेरे को प्रश्न पूछा, शरद भाई राजयोग कौन सीखता है? ये पॉइंट है ना, इसके बराबर आया इसलिए पता। राजयोग कौन सीखता है पता है? राजयोग कौन सीखता है? बहुत सुंदर जवाब दिया उसने, बहुत सुंदर। जिसने रजाई गवाया है वह राजयोग सीखता है, जिसने रजाई नहीं गवाया वो सीखते नहीं। समझ आया? समझ आया? क्या समझो बताओ? हमने गवाया, अभी पाने के लिए सीख रहे। ठीक बोला? ठीक बोला? वो कहाँ है हमारा राजा? रावण ने छीन लिया है। छीनना जानते? एक होता है चोरी करना, एक होता है छीनना। छीनना माना जबरदस्ती सामने छीन के ले जाते हैं। समझ आया? अब फिर से हम अपने असली घर जाते हैं और रजाई पाते हैं। शांतिधाम हमारा घर है या कोई को पता नहीं है। तुम बच्चों को सिखलाने के लिए बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी तो रॉकेट है। इधर रॉकेट का अर्थ अलग है, ठीक है? रॉकेट माना इस जगह से उस जगह में जो ऊपर में जाने के हिसाब आएगा ना, फ्लाइट नहीं जा सकते, केवल रॉकेट ही जा सकते हैं। तो इसलिए बाबा बता रहे तुम तो रॉकेट है ना, रॉकेट माना शांतिधाम जा सकते हैं। समझ में ना? इसके लिए हिसाब से तो कोई को भी मालूम नहीं है कितना दूर से बाबा आते हैं। आत्मा भी तो रॉकेट है। वो कोशिश करते हैं ऊपर जा करके चंद्रमा में
क्या है, स्टार में क्या है, देखते हैं। तुम तो जानते हो यहाँ तो सब मांदवा है। स्टार क्या है, चंद्रमा क्या है, सूर्य क्या है, हाँ? क्या है बताओ। ये घर है ना, ये क्या है। तो ये दुनिया मांदवा है। मांदवा माना ऐसे क्या बोलते हैं, मंच। मंच जो है ना, जहाँ पाठ बजाता है, तो वो उसमें लाइटिंग का काम करते हैं। तो ऐसे है। तो स्टार क्या है, दुनिया वाले नहीं न जानने के कारण उसको देवता मानते हैं। तुम तो जानते हो ना, ये तो मांदवा की बत्ती है। बत्ती माना लाइट। जैसे मांदवा में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी लगाते हैं। तुम बत्तियों की लरिया आदि लगाते हैं। म्यूजियम लरिया होते हैं ना, जैसे इसमें अभी दिवाली में भी लगाते। यहाँ फिर है बेहद की दुनिया। यहाँ है, यहाँ फिर है बेहद की दुनिया। बेहद की दुनिया माना ये नहीं परम धाम, बेहद की दुनिया। और ये दुनिया भी बड़ा है, बेहद में है। इसमें चंद्रमा वगैरह ये जो है। तो बाबा कहते इसमें सूर्य चांद सितारे आदि बत्ती का काम करते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चांद जो है देवता ही है, परंतु देवता तो है ही नहीं। अभी तो तुम समझते हो बाप कैसे आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है, और हम सब ज्ञान की सितारे, लकी सितारे, ज्ञान सितारे जो भी बोलो। ब्रह्मा बाबा है, ज्ञान चंद्रमा शिव बाबा है, और हम ज्ञान सितारे। ज्ञान से ही तुम बच्चों को सद्गति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाप ने ही घर जाने का रास्ता बताया है, सिवाय बाप की और कोई वापस जा नहीं सकते। जब बाप आकर के शिक्षा देते हैं तभी तो तुम जानते हो ना। यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी घर जा सकेंगे। क्या समझा हमने? हमने क्या समझा? जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेंगे तो घर जा नहीं सकेंगे। फिर या तो योग बल से या सजा खा करके पावन तो बनना पड़ेगा। कोई इसका मतलब जानते हैं? अभी आप लोग ने उधर जेल में गया नहीं ना, इसलिए जेल में जाएंगे तो समझ आएंगे। अभी कोई ऐसे गुंडाबाजी किया तो उसको सजा काटना पड़ेगा। इतना साल, इतना समय उसको रगड़ रगड़ के मारता है। उसके बाद हिसाब चुकते होते तो निकल आते ऐसे। तो बाबा कहते तो सजा खाकर पवन बनो, नहीं तो योग बल से बनो। दोनों में से एक, कैसे भी पवित्र तो बनना ही है। बाप तो समझाते रहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पवन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेंगी। सजा खाने का मतलब जानते हैं? सजा खाने का मतलब है ऊंचपत नहीं मिल सकती। इसको बाबा की भाषा में कहते हैं दाग लगना। क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, दाग लगना। दाग लगने से आपका जो कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, दाग लगता है तो क्या बोलते हैं? 10 रुपये कहते हैं कि 2 रुपया में दे दो, आपको तो ये तो दाग लगा हुआ है। ऐसे होते ना, वैल्यू कम हो जाता है। ऐसे तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे। बाप खुद बैठ करके तुमको समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं है। स्टूडेंट पहले थोड़ी जानते हैं, हम भी नहीं जानते थे ना। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। नॉलेज भी दुनिया में जो पढ़ाई होते है ना, उसमें भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है।
इसलिए बाबा कर रहे हैं। आईसीएस का इम्तिहान दिया तो फिर कहेंगे यहाँ तो नॉलेजफुल है। आजकल आईसीएस नहीं चलते, आजकल आईएएस चलते हैं, आईएएस, ठीक है। इससे उनसे इम्तिहान किसी को नहीं होता है, ठीक है। उसी ब्रिटिश के समय की है ये आईसीएस जो है। तो बाबा कहते हैं इससे उनसे कोई नॉलेज नहीं होता, इससे उच्च नॉलेज कुछ होता ही नहीं है। जब तुम कितना उच्च नॉलेज सीखते हो, बाबा बता रहे इससे आईसीएस पास करना माना बहुत उच्च नॉलेज है, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। बाबा अभी कहते हैं तुम बच्चे जो नॉलेज सीखते हैं ना, इससे ऊंचा कोई नहीं है। क्या बोले, क्या बोले, क्यों बोला ऐसा, क्यों बोला? ये जो पढ़ते हैं वो एक जन्म के लिए है, वो भी भरोसा नहीं, बीच में शरीर छोड़ दिया तो उसके भरोसा नहीं। लेकिन हम लोग का गारंटी है, गारंटी जानते हैं? यहाँ नहीं, 21 जन्म तो क्या 50 जन्म हमको मिलने वाली है। तो अब तुम कितना ऊंचे नॉलेज सीखते हो। बाप तुमको पवित्र बनाने की युक्ति बताते हैं कि बच्चों माँ में कम याद करो तो पतित से पावन बनेंगे। माँ में कम याद करो, माँ में कम याद करने से क्या होगा? आत्मा पवित्र हो जाएंगी। असल में तुम आत्माएं पावन थे, ऊपर अपने घर में रहने वाले थे। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति को हम शिवालय कहते हैं। क्या बोले भाई, क्यों कहते हैं, क्यों ऐसा? एक तो शिव बाबा का घर है इसलिए शिवालय है, और सतयुग को शिव बाबा ने स्थापन किया है इसलिए उसको शिवालय कहते। तो बाबा कहते तो हम परमधाम में शिव बाबा के साथ रहते हैं, हम आत्माएं भी रहते हैं। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतनी मल्टी मिलियन माइल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं होती। ऊपर जाने के बाद भी आस पूरी नहीं होती है, और दूसरा ग्रह में जाओ, तीसरे ग्रह में जाओ, ऐसे रहते हैं। तो बाबा कहते तुम्हारी तो आस पूरी हो जाता है, हमारी आस पूरी हो जाता है ज्ञान मिलने की बात। तो ज्ञान मिलने की बाद कोई भी आस और भी रह गया हो वो ज्ञान उठाएगा नहीं। मुरली तो सुनेंगे, योग भी करेगा, लेकिन फुल पावर आएगा नहीं, क्योंकि उसकी आधा दिमाग इच्छा में चले जाएंगे ना, इसलिए। तो बाबा कहते उनका है झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा है रूहानी घमंड। ओ माया की बहादुरी कितना तेजी से बढ़ती है। मनुष्य कितना तालियां आदि बजाते हैं, बधाइयाँ भी देते हैं, मिलता भी बहुत है, मिलता बहुत माना पैसा बहुत मिलता है उसको करके 5-10 करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों का तो यहाँ ज्ञान है कि उन्हों को तो यहाँ पैसे मिलते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या बोला? उसका पैसा मिलता है, हमारा ज्ञान मिलता है। ज्ञान को परिवर्तन करते हैं ना, परिवर्तन ऐसे एक एक ज्ञान रतन, बोलो बोलो बोलो, लाखों रुपया का है तो आप 5 पॉइंट याद किया तो 5 लाख कमाए। 5 लाख कमाने वाले के चेहरा कैसे होगा? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, खिला होगा, समझे ना? तो ऐसे है। तो इसलिए बाबा, और दूसरी बात खुश खबरी क्या है? कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता।
इसका तो आग लग गया, ये हो गया, फिनिश। हमारा तो साथ जाएंगे, ये लोग तो इधर सब रह जाएंगे। ये है तो बाबा सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़ा दिन है, समझो आज क्या है कल क्या होगा। समझ में आया? आज क्या है कल क्या होगा दुनिया वाले नहीं जानते, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? आज तो नरक है, कल हम स्वर्ग में जाएंगे, वो भी राजा बनकर। हाँ, और वो लोग का मालूम नहीं है क्या होगा। तो बाबा कहते आज क्या है कल क्या होगा। आज तो तुम नरकवासी हो, कल स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी बनेंगे। टाइम तो जास्ती नहीं लगता है, सेकंड के काम है। तो उन्हों की ही जिस्मानी ताकत है, तुम्हारी रूहानी ताकत है। रूहानी ताकत से सतयुग की स्थापना होती है और जिस्मानी ताकत से विनाश। क्या कहते हैं? विनाश। जो सिर्फ तुम ही जानते हो। वो जिस्मानी ताकत है, कहाँ तक जाएगा? चांद तक जाएगा, सितारों तक जाएगा, और लड़ाई शुरू हो जाएंगे, फिर वो सब खत्म हो जाएगा। उन्हों का हुनर यहाँ तक ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक माना विनाश होने के बाद सब फिनिश हो जाएगा। वो तो जिस्मानी हाईएस्ट हुनर है, तुम्हारा तो रूहानी हाईएस्ट हुनर है। तुम शांतिधाम में जाते हो, उसका नाम ही स्वीट होम है। तुम शांतिधाम में जाते हो, उसका नाम ही स्वीट होम है। स्वीट होम माना, स्वीट होम माना प्यारा, ठीक है? अर्थ ठीक है? प्यारा। स्वीट होम माना सबको पसंद करते हैं। क्या बोले? हाँ, पसंद करते हैं। प्यारा भी ठीक है, तो जो पसंद करते हैं ना उसको स्वीट बोलते हैं। इसी बच्चों को स्वीट बोलते हैं। वो लोग तो कितना ऊपर जाते हैं, तुम अपना हिसाब करो। तुम कितना माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो? तुम कितना माइल्स ऊपर जाते हो, हिसाब लगाओ। तुम कौन हो? आत्मा ही है ना। बाप कहते हैं मैं कितना माइल्स ऊपर में रहता हूं, गिनती कर सकेंगे? अनुमान से बोलेंगे। उन्हों के पास तो गिनती है, बताते हैं इतना माइल्स ऊपर में गई और लौट आते हैं। क्यों ऐसा बोला? क्यों बोला? इसमें एक राज समाया हुआ है। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गिनती किया जाता है। समझ में? परमधाम उसके ऊपर उसकी साइंस की जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये जो नील गगन के ऊपर सब फेल होता है, पता नहीं लगा नहीं सकता उसके। तो इसलिए बाबा कहते तुम कितना हाईएस्ट हो, बताते कितना माइल्स ऊपर से लौट के आते। बड़ी खबरदारी रखते हैं जो साइंस के मंडी वाले ऊपर जाते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखते हैं। ऐसे उतरेंगे या करेंगे, बहुत आवाज़ होता है। जानते हैं ना, इधर फ्लाइट इसके ऊपर जाएंगे ना, वैसे हिलेंगे ये बिल्डिंग, इतना ऐसे बहुत आवाज़ होता है। तुम्हारा क्या आवाज़ होगा? तुम तो बैठे बैठे चक्कर लगा के आ जाते सेकेंड में। तुम कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, कोई को पता नहीं है। तुमको क्या प्राइज मिलती है? एक के जन्म की बात सही। तुमको कहाँ जाते हो, कैसे आते? बाबा कहते तुम या तो जानो ना, वंडरफुल है। क्या प्राइज मिलती है या तो जानो, वंडरफुल है, बाप की कमाल है। किसको भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे या तो नई बात हो रही है। हम कहेंगे नई बात हो रही है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि हम कल्प करके आए। तो एक बार नहीं किया है, बहुत बार कर चुका है, इसलिए उसको नई बात नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नथिंग न्यू।
तो हर 5000 बरस की बात अपना यहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा की आदि मैदा अंत की ड्यूरेशन आदि को भी अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर फकुर होना चाहिए। फकुर माना नशा। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? बहुत उच्च पुरुषार्थ करते हैं, कितना नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना हद का है, तुम्हारा है बहत का। यहाँ चंद्रमा तक जाते हैं। अब वो तो घड़ी घड़ी बत्तियां और तो कुछ है ही नहीं। बड़ी बड़ी बत्तियां है, बड़ी बत्तियां है और तो कुछ है ही नहीं। उनके धरनी बहुत छोटी देखने में आते हैं। अच्छे यहाँ से ऊपर ऐसे देखते हैं ना, तो छोटा देखने में आते हैं। अब तो यहाँ बड़ी बड़ी बत्तियां है। उन्हों की जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज में कितना फर्क है? क्या फर्क है? हम बत्ती समझता है, वो देवता समझते हैं। समझ में क्या फर्क है? इतना। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बड़ा तीखा है। आत्मा ऊपर में रहते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने। वो तो सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो? भक्ति जरूर होनी चाहिए, भक्ति भी जरूर होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते आत्मा निराकार है। बाबा बोलेंगे, लोग निराकार है बोलेंगे और करेगा बड़ा रूप बना करके पूजा करेंगे। ठीक है, ये है भक्ति। बोलेगा एक, करेगा एक। और इधर बोलेगा अच्युतम केशवम राम नारायण, ऐसे मंत्र जपेगा, फिर गणेश की झामने जाएंगे। समझ में आया हम क्या कर रहे? समझ में नहीं आता। तो अभी राम के सामने जा करके कुछ बोला और मंदिर से निकाल कर कृष्ण की मंदिर में जाएंगे, फिर गणेश की मंदिर में जाएंगे। शक तो लगेगा ना, मेरे को शक है क्या, तो इधर क्यों गया? शक तो नहीं लगेगा। एक में विश्वास नहीं है, अनेकों में विश्वास है, तो देने की इच्छा हो तो भी नहीं देंगे ना। इसलिए भक्ति करते करते कुछ मिलता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते बाबा ने समझाया है आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ड्रामा में उसका पाठ है। आधा कल्प है भक्ति, रात। भक्ति माना, भक्ति की अर्थ 2, 3, 4 ऐसे होता है। भक्ति माना धुंधना है, अंधकार है ना, दिखाई नहीं देता है, धुंध तेज। दूसरा भक्ति माना भावना। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा ने समझाया है आधा कल्प दिन आधा कल्प रात होता है, भक्ति रात होता है। अभी तो संगम पर अभी तो तुम संगम पर ज्ञान लेते हो। सतयुग में है ज्ञान, सतयुग में ज्ञान होता नहीं है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम। सतयुग में ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको जो ज्ञान मिलता है अभी संगम को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम बनाते भी है। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाते हैं, तुमको खुशी है ना। हम हुनर दिखाते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, भल कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो तो सब साथ नहीं चलने वाला है। जितना भी पैसा जो मिलता है साइंस की हुनर से, वो सब साथ नहीं जाने वाली है। अभी तो मरे कि मरे, अभी तो मरे कि मरे। क्या बोले? मरे कि मरे मतलब ये अवस्था बता रहे बाबा, मरे कि मरे। अवस्था बता रहे। जो पेड़ में फल पका हुआ देखा, पका हुआ फल कैसे आता है? ऐसे लगे, थोड़ा सा हवा हिलेगा ना, समझ में। ऐसे अवस्था को कहा जाता है मरे के मरे। समझ गया? ऐसे तो इसलिए बाबा कहते सब खत्म हो जाने वाले हैं। अभी तुमको कितना
वैल्यूएबल रतन मिलते हैं। इनकी वैल्यू कोई गिनती नहीं की जाती है। लाख लाख रुपया एक एक वर्षन का है। वर्षन माना मुरली का पॉइंट। मुरली का पॉइंट को इंग्लिश में वर्षन बोलते। इसलिए बाबा कहते उनके वैल्यू नहीं गिना जाता। कितना समय से तुम सुनते आए हो, गीता में कितना वैल्यूएबल नॉलेज है। यहाँ एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्रीमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। वो लोग तो रतन भरते रहते हैं। रतन वो लोग तो बल पढ़ते रहते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। गीता पढ़ने वाले अर्थ नहीं समझते। क्यों बोलो तो? ऐसे गीता पढ़ते ना, गीता में ऐसे बोलेगा कृष्ण भगवान वाच। क्या बोले? कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को भगवान मानेंगे। ठीक है। एक भाई ऐसे पूछा मेरे को, कृष्ण भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। तो हमने बोला भगवान क्या है? भगवान क्या है? पहले तो ये जानो, कृष्ण को भगवान आप कैसे दे दिया, राम को भगवान कैसे दे दिया? तो पहले तो भगवान क्या है उसको जानो ना। भगवान क्या है? ये हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। भगवान की माता पिता नहीं होता है, अर्थात जन्म नहीं लेता है। भगवान की बाप टीचर गुरु नहीं होता है। क्या बोला? बाप टीचर गुरु नहीं होता है। तो कृष्ण तो जन्म भी हुआ, गुरु भी किया, कर्तव्य भी कर रहे और भोग भी रहे हैं। ऐसी गीता में लिखा है अजरन अमरन अभोक्ता अकर्ता। ठीक है, ये लिखा है। तो आप कैसे कृष्ण को भगवान समझ रहे हो भैया? हम नहीं बोल रहे, गीता बोल रहे हैं। गीता की बात है ना, उसको मानना ही पड़ता है। ऐसे बोलते। तो इसीलिए बाबा कहते गीता पढ़ने से क्या होगा? अब तो कहेंगे, बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भले यहाँ गीता पढ़ते हैं परंतु एक एक का बाप से योग नहीं है। गीता पढ़ते हैं, एक एक का बाप से योग नहीं है। क्यों योग नहीं है? बाप को जानते ही नहीं है। बाप को ही सर्वव्यापी कहते हैं, पावन भी बन नहीं सकते। या लक्ष्मी नारायण की चित्र कितना तुम्हारे सामने है। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि वो दैवी गुण है। लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने है। ये यहाँ की नहीं बोल रहे, यहाँ की नहीं बोल रहे। आप जब पांडा भवन जाएंगे ना, वहाँ एक हिस्ट्री हॉल है। ये हिस्ट्री हॉल में चलाया हुआ मुरली है। तो हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा इधर बैठे ना, इधर लक्ष्मी नारायण का चित्र खड़ा होता। अभी निकल गया, अभी विष्णु का डाल दिया। ठीक है। तो बोलते लक्ष्मी नारायण का चित्र भी तो सामने है ना, वो बात बता रहे। इनको देवता कहा जाता है। क्यों देवता कहा जाता है? क्योंकि उनमें दैवी गुण है। तुम आत्माओं को पवित्र बन, घर जाना है। सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में इतना मनुष्य होता नहीं है, बाकी सब आत्माएं अपने घर में रहते हैं। तुमको कोई भी तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्या आज नई पॉइंट बता रहे? बाबा वंडरफुल नॉलेज देते हैं। कौन सी नॉलेज? वंडरफुल। किस लिए वंडरफुल कहा? जिस नॉलेज को पढ़ करके तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे पढ़ाई पर अटेंशन इतना चाहिए ना। यहाँ भी समझते हैं जैसे जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसे देते रहेंगे। मालूम पड़ता रहता है। बाप सर्विस का समाचार सुनकर खुश तो होता है, बाप को कभी चिट्ठी नहीं लिखते तो समझते हैं उनका बुद्धि कहाँ ठीक कर भीतर की तरफ
लगा रहा, लग गया है। देखो पुरानी जमाना में चिट्ठी लिखना क्या है पता है? चिट्ठी लिखना क्या है? चिट्ठी लिखना क्या है? प्यार का निशानी, प्यार का निशानी। आप अभी बच्चा घर में ऐसे चला गया तो वो चिट्ठी नहीं लिखते तो क्या समझेगा माता पिता? तो चिट्ठी लेकिन हाँ ऐसे तो समझेगा ना। इसीलिए बाबा बेकार है। तो उसकी बाबा को चिट्ठी नहीं लिखता है, सेवा बहुत करते हैं, चिट्ठी नहीं लिखता है। बाबा कहते उनका बुद्धि कोई ठिक्कर की तरफ है। ठिक्कर माना जो कौड़ी होता है। देहाभिमान आया, बाप को भूल गए। नहीं तो विचार करो, लप मेरेस होते हैं तो उनको कितना आपस में प्यार से रहते हैं। हाँ, कोई कोई ख्याल बदल जाता है तो फिर स्त्री को भी मार डालते हैं। यह भी तुम्हारी है उनके साथ लव मैरिज। बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो। समझ में आया? लव मैरिज ये जो हम लोग ये सब धंधा मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा है, ऐसे शास्त्र में लिखा है पतिव्रता नारी। ठीक है, पतिव्रता नारी होता है वो पति के सिवाय किसको याद नहीं करते। तो बाबा भी ये बता रहे तो बाप के सिवाय किसी को याद नहीं होना चाहिए। बाबा से हम शादी किया है तो हम सब सीता है ना। शादी माना बरमला डाला वो नहीं, ये तो भौतिक है। तो अभी बाबा को माना हम सब सीता है। सीता की पति कौन है? राम है। तो बाबा राम है तो हम क्या है? तो सीता क्या होता है? इसीलिए बाबा बोलते हैं तो राम के सिवाय किसको याद नहीं करना चाहिए ना। तुमको स्वर्ग की मालिक बना देते हैं, ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। कितना ऊंचा बाप, ऊंचा बाप है। इनसे ऊंचा कोई होता नहीं है। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय तो करते हैं ना। कितना झूठ ठगी चल रही है। हाँ, महर्षि आदि को भी कितना नाम रख दिया। गवर्नमेंट 10-20 करोड़ जमीन भी माना 10-20 एकड़ जमीन भी दे देते हैं। ऐसी नहीं है गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, इनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस है, कोई इरिलीजियस है। बाबा कहते ऐसे जमीन दे देता है तो ऐसा नहीं समझना वो रिलीजन पर्सन है, इरिलीजियस भी है। माना धर्म में विश्वास करने वाले को रिलीजियस पीपल कहते हैं, और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं उसको इरिलीजियस कहते हैं। तो बाबा कहते हैं मिनिस्टर ने जमीन दिया तो रिलीजन पीपल है, ऐसा नहीं समझना। क्रिश्चियन में माइट बहुत थी, सारी भारत को हप कर दिया था। अभी भारत में इतना माइट नहीं है। जो क्रिश्चियन ने पूरा ले लिया था ना भारत को, तो उसको माइट कहते हैं। अभी भारत में माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारामारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको भी पता नहीं है। बाप कैसे कहाँ आते हैं किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं। कहाँ आते? मगध जानते हैं कहाँ है मगध? किस लिए मगध कहा? ये मगध में एक राजा था, उसका नाम है धनानंद। उसका नाम था धनानंद। उसके सामने जो जाएगा उसकी बात में कुछ प्रश्न पूछेगा, सामने गला काटते हो। बहुत गंदा आदमी, सारा दिन शराब पीते रहते, ऐसे लोगों को दुख देते रहते। इसलिए चाणक्य ने उसको युक्ति करके चंद्रगुप्त को मरवाया, चंद्रगुप्त को ऐसे बनाया। मैं इसे हिस्ट्री में ये आते हैं। इसलिए मगध देश माना सबसे पतित जगह है, जहां मगरमच्छ होता है। मनुष्य ऐसे है जो सब कुछ खा जाए,
सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। यहाँ वैष्णव राज्य है। कहा महान पवित्र देवता है, कहा आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं। हाँ, अदमखोर भी बन जाते हैं। अदमखोर, अदमखोर जानते? अदम माना सबसे नीच, उसको अदम बोलते हैं। अदमखोर बन जाते हैं। भारत का क्या हाल हो गया, इतना ऊंचा था, अभी क्या हाल हो गया। अभी तुमको सारा राज समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम ही इस पृथ्वी पर आते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते हैं। अभी थोड़ा समय में हाहाकार हो जाएगा, फिर हाहाकार करते रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो ना। उसका जो हिस्ट्री हॉल में जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, एम ऑब्जेक्ट तो देखो, निशानी देखो। 16 कला संपूर्ण है। यह सब तुम बच्चों को धारण करनी है। कितना बड़ी पढ़ाई है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। कला माला का राज भी समझाया है। ऊपर में शिव बाबा है, फिर मेरुदना है। माला फिरे हो, माला 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 3-4 प्रकार की माला होती है। तो बाबा कहते माला की ऊपर, माला यानी कि एक धागा बांधते ना, ऊपर फूल की तरह बनते हैं, वो शिव बाबा है। और एक ही दाना में छेद करके मारते हैं, उसको मेरुदना कहते हैं। उसके बाद अस्त्र रत्न आते हैं, फिर विजय माला। इसको पूरा विजय माला की नाम से जाना जाता है। विष्णु माला भी कहते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले का तो माला फेरने का हुक्म ही नहीं है, यह है ही देवताओं की। निवृत्ति मार्ग वाले माला फेरने का हुक्म ही नहीं है। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबर वार है। कोई कोई तो बेधड़क हो, किसी को भी समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसे बात बताए जो और कोई बता नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा की और कोई जानते नहीं है। उन्होंने को यह राजो किसने सिखाया, बहुत रसली बैठ करके समझाना चाहिए। क्या बोले? बहुत रसली। रसली माना उदाहरण दे दे करके। क्या बोले? उदाहरण दे दे करके ऐसे समझाना चाहिए। तो बाबा कहते सिवाय शिव बाबा की और कोई जानते नहीं है। उन्होंने को यह राजो किसने सिखाया। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। यह 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बाप कितना सहज नॉलेज बताते। यह पवित्र बनना है, तभी तो उस पर पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाला तुम ही हो। तुम बाप को बाप तुमको राजभाग देते हैं, दाता है ना, वो कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई ही प्राइज है, तुम्हारी पढ़ाई ही प्राइज है। तो बाबा बोलते हम लोग ऐसे कुछ देते हैं सेंटर में, हम देते हैं, ऐसा अनुभव करते ना। तो बाबा कहते हम तो लेते ही नहीं है। बाबा लेते नहीं तो गया कहाँ? बात आ रही ना ऐसा, क्योंकि बाबा ने नहीं लिया। आपने अपना जो लौकिक घर बनाते ना, लौकिक घर बनाते, उसके पैसा कौन उठाता है? अपना लौकिक घर बनाते हैं, उसकी पैसा कौन उठाता है? खुद उठाता है ना। तो सत्य जो किसका है तो कौन उठाएगा? इसलिए बाबा कहते हैं हम तो लेते नहीं हैं, जो कुछ है आप अपना लिए करते हैं। बाबा तो दाता है। तुम्हारी पढ़ाई ही प्राइज है। ऐसे प्राइज तो और कोई दे ना सके।
तो ऐसे बाप को प्यार प्यार से क्यों नहीं याद करते हैं? लौकिक बाप तो सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक बाप को क्यों याद नहीं करते हो? बाप ने बताया है यहाँ युद्ध के मैदान है। देखो बाबा ने सब कुछ ऐसे कहे, बाप को क्यों याद नहीं करते? कंप्लेन किया, करने के बाद क्या किया? बच्चों को फिर बहलाया। कैसे बहलाया? यहाँ तो युद्ध के मैदान है। क्या बोला? युद्ध के मैदान है इसलिए भूल जाते। टाइम तो लगता है ना पवन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं है जो शुरू में आए वो पवन बन गए। बाप कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे खत्म नहीं होता। हाँ, जोर से चलते हैं माना लंबा समय चलते है। अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेते हैं। इतना इतना तो बलवान है माया, इतना तो बलवान है। जो गिरते हैं फिर मुरली भी कहाँ से सुनी? मुरली में तो आते ही नहीं है कि उनको कैसे पता पड़े। माया एकदम से व्हाट नॉट ए पेनी बना देते हैं। तो कैसे पता पड़े? मुरली में मुरली सुनने से पावन बनते हैं और मुरली नहीं सुनने से कौड़ी जैसा बनते हैं। उसको कैसे पता? क्योंकि माया ने जीत लिया ना। मुरली जब पढ़े तभी तो सुजाग हो जाएंगे, चात्रक हो जाएंगे, सुजाग हो जाएंगे। तो बाबा कहते गंदे काम में लग जाते हैं तो अच्छे काम का भूल जाते हैं। अभी एक्सट्रीमी शादी होते हैं ना, अभी जो कुछ भी समझाओ समझेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते कोई सेंसिबल बच्चे हो जो उनको समझावे। तुमने माया से कैसे हार खाई? बाबा तुमको क्या सुनाते हैं? तुम फिर कहाँ जा रहे हो? देखते हैं इनको माया खा रही है तो बचाने के लिए कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोई ऐसे मुरली क्लास में नहीं आ रहा हो तो हम लोग जा करके कुछ बताना चाहिए, क्योंकि वो आ जावे। उसको भूल गया तो हम तो जानते हैं ना माया उसको खा रहे हैं। कहा माया सारा हप ना कर लेवे। माया ने पूरा हप कर लिया तो बचाने के मार्जिन नहीं रहेगा, इसलिए वो हप करने से पहले बचाने की कोशिश करना है। फिर तो सुजाग हो जाएंगे, नहीं तो उस पर पाएंगे नहीं। सदगुरु की निंदक थोर माना पद पद। सदगुरु की निंदक उंस पद नहीं पाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा कहते सदा रहो हंसते। बाबा कहते सदा रहो हंसते। आप क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सदा रहेंगे हंसते। बोलो बोलो बोलो, सदा रहेंगे हंसते। समझ आया? बात समझ में आया? बाबा क्या बोलते हैं? सदा रहो हंसते। हम क्या बोले? माता भाई लोग अभी शायदी लगाना पड़ेगा। बाबा को बोला ना अभी सदा रहेंगे हंसते, तो हंसता है या कुछ करता है? ठीक है, बताना मेरे को। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फखुर रहे, फखुर माना नशा रहे। बाबा हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितना बड़ी प्राइज देते हैं, कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। दूसरा नंबर है
बेदरक हो करके बहुत रसली ढंग से सेवा करनी है। बेदरक माना बिना डर के, निडर हो करके किसी को भी ज्ञान सुनाना है। माया की लड़ाई से बलवान बन जीत पानी है। माया से युद्ध तो चलेंगे, लेकिन हमको बलवान समझना है। बलवान माना, बोलो तो, बलवान माना, हाँ, बलवान माना, बलवान माना, स्पष्ट बोलो। बलवान माना हमसे पहलवान कोई नहीं है। बोलो बोलो बोलो, हमसे पहलवान कोई नहीं है, उसको बलवान बोलते हैं। ठीक है। अभी किसी ने मेरे को बोला, अभी शरद भाई, कृष्ण कृष्ण हर जगह में जीत होता है, क्यों होता है? कृष्ण है ना, हर जगह में जीत उसकी होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके पास बलवान है। क्या बोला बोला? बलवान उसकी भाई है ना, हाँ है ना, तो इसके बलवान है इसलिए। तो हमारे पास कौन है? तो हम, बोलो बोलो बोलो, जीत हमारा। इसलिए तो बेधड़क होकर के ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई से पहलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। देखो, एक सुजाग करना, एक सुजाग कराना। समझ आया? सुजाग माना खुद को ज्ञान के सिमरन में रहना है, और दूसरों को सुजाग माना दूसरों को भी ज्ञान सुनाना है। इसको सुजाग करना कहा जाता है। वरदान है, परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकारी प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भवा। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भवा। स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ माना पवित्र, स्वच्छ माना पवित्र, स्वच्छ माना पवित्र। तो संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भवा। कैसे? मैं परम पूज्य हूं, ये अनुभव करना है। मैं परम पूज्य हूं, परमात्मा की प्यार या साकाश या ज्ञान मुझ पर है, ये अनुभव करना है। तब हम स्वच्छ आत्मा बन सकता है। कौन से? सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। मैं परम पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसे पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में बल झगड़ा भी हो, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्र है। आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वस्थ मिक्स नहीं हो। अस्वस्थ मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्म प्यार की अधिकारी है। ये तो मेरे को मुसीबत में डाल दिया। ये तो परमात्म प्यार की अधिकारी है, ये तो मेरे को मुसीबत में डाल दिया।
बाबा की जो कर्तव्य है ना, पतितों को पावन बनाना है, तो हम तो पतित है, तो बाबा तो मेरे पास आएगा नहीं। आप समझ रहे? उनके कर्तव्य समझ में है बात? नहीं समझा? तो बाबा बोलते हैं सोच सोच बुद्धि सोच मन में ही बाबा को बाबा प्यार करते हैं। तो अभी क्या करेगा? हम तो पतित है, दुनिया वाले, तो बाबा तो ज्ञान समझाएगा नहीं क्योंकि पतित है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बाबा के बच्चा तो सब है, सब प्यार करते हैं, लेकिन सोच आत्मा को ज़्यादा प्यार करते हैं। सोच आत्मा क्यों? क्योंकि वो वफादार है। जो बच्चे होते हैं ना, आपका बच्चे, जो आप बोलते हैं वो करते हैं, उसको प्यार नहीं करते? प्यार ज़्यादा लगते हैं, करते हैं ना? ऐसे बाबा बता रहे। स्लोगन है, ज्ञान की खजाने को स्वयं में धारण कर, हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है। ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा है, सफलता के लिए अपने पास एक रूहानी तबीश रखो। सफलता, कोई भी काम सफलता पाना है तो एक तबीश, तबीश जानते? तबीश जानते? तबीश 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 तो हाथ में कहाँ कहाँ पहनते, उससे कुछ लिखा हुआ रहता है अंदर में, वो तबीश पहनने से ऐसा होता है। बाबा का है, लिखा हुआ नहीं है, आपको करना है। क्या है? रिगार्ड देना, रिगार्ड देना। क्या तबीश पहना है? सबको रिगार्ड देना है, रिगार्ड लेना है। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएंगे। सदा मुख पर एक ही सफलता का मंत्र कहो। मंत्र हो, पहले आप, पहले आप। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरों को आगे बढ़ाना, तो अपना बढ़ना समझ चलने से सफलता को पाते रहेंगे, सफलता को पाते रहेंगे। पहले आप जो भी काम करते हैं, पहले आप, ये होता है रिगार्ड देना। तो उसको किसी को आगे बढ़ाना होता है ना, तो पहले उसको चांस देना पड़ता है। पहले आप माना चांस। तो उसको आगे बढ़ना, मेरा आगे बढ़ना समझेगा। वो कौन है? जो सफलता पाने वाली आत्मा ऐसा सोचेंगे। और सफलता नहीं पाने वाला आत्मा सोचेंगे, ये नहीं, मैं पहले। ठीक है? ऐसे आएंगे। तो बाबा की बात मानो, पहले आप, लेकिन पुरुषार्थ में नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में नहीं, पुरुषार्थ में पहले आप नहीं। पुरुषार्थ में मैं, पहले बकरी होता है ना, मैं, पहले मैं। ठीक है? पुरुषार्थ में ऐसे मैं पहले होना है। और जो भी दूसरों को आगे बढ़ाने का होता है, तो पहले आप। ओम शांति। ठीक है? तबीयत पानी माताएं सब, तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? ज्ञानी किसको बोलता है पता है? ज्ञानी किसको बोलता है? बोलिए बोलिए, बताइए। ज्ञानी किसको? हम ज्ञानी समझते हैं ना, हमको स्वयं को ज्ञानी नहीं समझते। हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट बताया था कि ज्ञानी माना स्वयं को ध्यान रखते हैं, स्वयं का
ध्यान रखते हैं, अवस्था ठीक रखते हैं, वो ज्ञानी है। क्या समझा माता भाई? स्वयं को देखो। लोग बिजनेस करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं? करते हैं कि नहीं? नौकरी करते हैं, आप लोग करते हैं? क्यों करते? क्यों करते? कमाई के लिए। इसलिए तो हम पैसा आने वाला काम करते हैं तो पैसा आते हैं। समझ आया? शांति आने वाला काम तो नहीं किया ना, इसलिए अशांति है। और हम शांति आने वाले, सुख आने वाले कर्म करो तो अपने आप आएगा। वो काम हमने क्या किया, उसको आने वाला काम किया। तो ऐसा कर्म करो। इसके लिए हमारा बोल चाल, हिलना जुलना चाल में आते, और देख रेख, इसमें थोड़ा सा स्वयं पर ध्यान रखना होगा। हमारा दृष्टि से, हमारा बोल से किसी को तकलीफ तो नहीं हुआ। ब्राह्मण माना ज्ञानी। ब्राह्मण माना बोलो ज्ञानी। ज्ञानी माना देखो, कोई आपको गाली देते हैं, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो आप दूसरों को दे नहीं सकते। जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो वो काम हम नहीं कर सकते। समझ गया ना? तो हम गाली नहीं दे सकते। हम दे सकते हैं वरदान, शुभ भावना, दृष्टि, वाइब्रेशन, ज्ञान, ये हम दे सकते हैं। उसी से जीवन परिवर्तन होता है। आपको कोई पैसा देंगे, वो करेंगे, थोड़ा समय के लिए ये हो जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा जो वाइब्रेशन से, हमारा दृष्टि से, हमारा चाल चलन से किसी को सुख देते हैं ना, वो सांप बनता है, मिटता नहीं है ऐसा। इसलिए ऐसा लोगों को ही बाबा देवता बनाते हैं। ऐसा लोगों को ही देवता बनाते हैं। हम क्या बनने जा रहे हैं? देवता। इसलिए तो हम दुनिया से हमारा चाल चलन थोड़ा हट के है, थोड़ा सा हट के देखते हैं। वो भी देखो, मेरे को एक भाई, अभी रिसेंटली एक भाई आया मेरे पास, वो बोले सर भाई, ये काम करने के लिए ज्ञान की क्या ज़रूरत है? अभी खाना बनाने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है? ज़रूरत है? खाना बनाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं। ये घर बनाने के ज्ञान की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। वो तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं भाई, वो भी खाना बना रहे, हम भी खाना बना रहे। क्या ज़रूरत है ज्ञान की? ज्ञान की ज़रूरत ये है, ये खाने वाले को मन शांत हो तब आएगा, तब ज्ञान की ज़रूरत आएगा। हाँ सही बात है। ये जो घर बनाने वाले, ये घर, इसमें रहने वाले, इसमें जो आने वाले, शांति मिले, सुख मिले, आराम मिले, ये संकल्प तब आए, तब उसकी ज्ञान की आवश्यकता है। नहीं तो ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी काम है, दुनिया भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्या अंतर है उसमें? तो ज्ञान की मतलब है वातावरण सुधारना। ज्ञान के मतलब है अच्छा बुरा समझ के कर्म करना। हमने किसी को देखा, ऐसा देखा, क्या समझ के देखा, ये आते हैं। हमने ऐसा छुआ, कोई भी चीज़ ऐसा पकड़ा, क्या समझ के पकड़ा? ऐसे पकड़ा या क्या समझ के पकड़ा? ये बाबा की राज जो है ना, समझना बहुत कठिन है। अगर ये समझ जाए
वो बाबा के हाथ का भी छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ में हम पवित्र आत्मा है तो कोई भी चीज़ छुएंगे ना, ऐसा ये पवित्र होना चाहिए, ये संकल्प आना चाहिए, तब भी हमारा प्रभाव निकलेगा। अगर नहीं है तो कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतर के हिसाब आते तो अंदर की सोच बदलना पड़ेगा अपन को। इसलिए सुखी चाहता है, सुखी आने वाला कर्म करो। शांति चाहता है, शांति आने वाला कर्म करो। लड़ाई झगड़ा आने वाला कर्म नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा है। इसके लिए हम लोग को एक तो ज्ञान चाहिए, एक तो योग चाहिए। विधि है, कोई भी काम करने का एक विधि है। वो विधि से थोड़ा सा ये हो गया ना तो आपका काम ही नहीं आएगा। अभी आप चावल बनाता है, रोटी बनाता है, क्या इसको विधि नहीं है? विधि नहीं है। भोजन बनाने की विधि नहीं है, विधि है। वो विधि से थोड़ा देखो भाई, चावल के अंदर में पानी पहले नहीं दिया जाता। पहले पानी को बर्तन में डाला जाता है, तब चावल डालना होता है ना। नहीं तो चावल पहले डालो, पहले तो आपको बर्तन में डालना पड़ेगा, है ना। ये विधि है। तो वो विधि से अलग है। चावल में पानी डालो फिर ऐसे डालो, ऐसे बनेगा नहीं। हिसाब है, सब कोई भी काम का हिसाब है। तो इसलिए ब्राह्मण माना जहाँ भी कदम रखा, हमने ऐसा कदम रखा तो मन में आना चाहिए ये स्थान शांत श्रेष्ठ। ऐसे मन में थोड़ा सा भी संकल्प आते ना, वो काम करते हैं, स्थान का काम करते हैं। ऐसे नहीं हम जा करके ऐसे आ गया, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण माना हमारा पग पग कदम कदम पर पदम है। पदम माना सुख शांति पवित्र होता है ना। पवित्र कौन है? पवित्र की बच्चे कौन है? सुख शांति समय हुआ है ना। तो ऐसे है, ये अनुभव करना है अपन को चलते फिरते। समझ में आ? टाइम हो गया, टाइम हो गया। और हाँ हो गया। अच्छा, थोड़ा बैठने तो बैठे, बोलिए। तो ऐसे हम अभी योग करेंगे, ठीक है। योग ऐसे करेंगे, योग में क्या क्या लगता है, योग करने, खाना बनाने में क्या क्या लगता है, योग करने में क्या क्या लगता है, ये चीज़ आपको जानना होगा। खाना बनाने में क्या क्या लगता है, चावल रोटी दाल, वो तो उतना थोड़ी है। बर्तन लगता है, गैस लगता है, माचिस लगता है, ये सब जानकारी चाहिए, तभी सक्सेस होगा। तो ऐसी है हमारा जो बाबा की याद करना भी ऐसे है। बाबा ने मुरली में तो ऐसे बताते, बहुत सहज रूप से बताते, भिन्न भिन्न तरीक़ा से बाबा बताते हैं, लेकिन हमारा बुद्धि में घुसते नहीं है। यहाँ तक आया, निकल गया, ऐसे आ रही है। इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले उसकी एक बैठक होता है। बैठक जानते हैं? बैठक, हाँ। बैठने में ऐसे 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 नहीं बैठ सकते। अगर हमारा अंदर में माना आत्मा को पावन बनाने के हिसाब आते ना, तो थोड़ा सा भी जिद्द चाहिए। क्या चाहिए? जिद्दी, जिद्दी के संस्कार थोड़ा चाहिए इसमें। तो ऐसे करके हमको हिलना नहीं है। क्या क्या समझना है? हिलना। तो योगी का पोज में ये आता है, हिलते नहीं इसकी, ठीक है। दूसरा हमारा सोच क्या है? मैं आत्मा हूँ। क्या है ये? क्या है ये? शरीर को भूलने की विधि है, दुनिया को भूलने का विधि है। तो मैं आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के बीच तारे जैसे चमक रही हूँ, ये अनुभव करना। ये शरीर के अंदर में भी एक शरीर है ना, लाइट की शरीर है,
वो अनुभव करना है। ये शरीर से प्रकाश की शरीर निकलकर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन देखा? सभी ने देखा? सूक्ष्म वतन कहाँ है? बताओ बताओ। हाँ हाँ, नील गगन के ऊपर सूक्ष्म वतन होता है, सूक्ष्म वतन के ऊपर परम धाम होता है। ये तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा है ना, तो ऐसे हम भी ब्रह्मा बाप समान बनकर सूक्ष्म वतन में जाना है और ब्रह्मा बाबा के सामने बैठना है। वहाँ दृष्टि की लेन देन करना है। क्या करेंगे? दृष्टि की लेन देन माना दृष्टि लेना है। और हमारा अंदर में जो भी आपको अच्छा नहीं लगता है, आदत है, वो बाबा को दे दो, या हमारे अंदर से निकल गया है ये अनुभव करना। ठीक है? ऐसे बाबा से दृष्टि लेंगे। दृष्टि लेते लेते हमारा अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे धीरे 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 निकल गया। ऐसे नहीं फच निकल गया, ऐसा नहीं। ठीक है? विधि है योग की। योग में कोई भी चीज़ जल्दीबाजी नहीं होता, धीरे धीरे धीरे। ठीक है? ऐसे मेरे अंदर से धीरे 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 निकल गया। तो हमारा अंदर से विकार निकल गया तो हम क्या बन गए? पवित्र बन गए ना। तो ये अनुभव करना है, अब मेरे अंदर में कोई विकार नहीं रहा, सब निकल गया। ये अनुभव करना है। धीरे धीरे प्रकाश के शरीर से आत्मा निकलकर परम धाम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परम धाम। परम धाम कहाँ है? सूक्ष्म वतन के ऊपर। वो ऐसा जगह है, बहुत लाल तो है, उसमें सोना कलर मिक्स किया हुआ है, उसको लाल सुनहरा प्रकाश की लाइट कहते हैं। ऐसे देखने में बहुत सुंदर है। वहाँ आत्मा और परमात्मा ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। वहाँ आपको जाना है। और वहाँ बहुत शांत है। ये आवाज़, ये जो होते हैं ना आवाज़, ये जो आवाज़ नहीं होता है, ये आवाज़ से परे है। बहुत शांत जगह, बहुत शीतल ऐसा जगह है। वहाँ जाने से बहुत आराम महसूस करे। आराम, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बहुत शांत ऐसे अनुभव करना है। फिर जो परम धाम जब जाते हैं ना, तो शिव बाबा मुझ पर प्रकाश देते हैं फट से। क्यों देते हैं? 5000 बरस मिला नहीं ना, अभी जाकर मिला तो बाबा हम बच्चों को प्रकाश देते हैं। वो प्रकाश, शांति की प्रकाश मिलने से और शांत हो गया। ऐसे करके लेना शुरू करना। ऐसे लेना, लेना माना खींचना, शक्ति गुण जब खींचना है, खींचते 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 बाबा के पास बिल्कुल जाना। पास में जाएंगे तब ऐसे महसूस करना, मैं शांति से भरपूर हो गया, फुल हो गया। ये अनुभव करना। फिर बाबा को सुना है। ठीक है? ऐसा सुनने से सुना को मुरली की भाषा में समा जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? समा जाना। तो समा जाना और बाबा की सारा गुण मुझ पर आ गया। मेरे जो भी अवगुण है, कमी कमजोरी, सब बाबा पर गया। तब समझना हम अभी बाप समान बन गया। क्या बन गया? बाप समान। फिर परम धाम से सूक्ष्म वतन में आएंगे, प्रकाश के शरीर में प्रवेश करेंगे और विश्व के मालिक बनना है ना, विश्व के मालिक बनना है ना, तो विश्व की सेवा करना अनिवार्य है।
विश्व की सेवा जब तक नहीं करेंगे आप विश्व के मालिक बन ही नहीं सकता। इसलिए सारे विश्व को सकाश देंगे। अनुभव ये रहेगा जहाँ भी सकाश दिया वो जगह शांति 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 हो गया। कोई लड़ने वाला व्यक्ति की ऊपर ये साकार पहुंच गया तो लड़ना बंद, लड़ाई बंद, ये अनुभव करना है। करते 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 सारे विश्व शांत हो गया, शांति शांति हो गया। तब वो सूक्ष्म वतन से ये साकार वतन में शरीर में आएंगे। आने की बात ये लाइट की शरीर आए ना अभी, तो ये शरीर लाइट की बनेंगे और ये कमरा के अंदर में लाइट शांति की वाइब्रेशन फैलाएंगे। घर में है तो घर में, यहाँ है तो यहाँ, ठीक है, तो फैलाएंगे। ऐसे फैला दिया हम योग हो गया, ऐसा नहीं। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, जब तक ये कमरा शांति से भरपूर नहीं होंगे तब तक हमको उठना नहीं है, ठीक है, ये अनुभव। और इस कमरा के अंदर में कोई भी आपके घर में भी हो तो आप वो कमरा के अंदर में कोई भी आए, जीव जंतु कोई भी आए, पूरा शांति का अनुभव करे, ठीक है, ये अनुभव करना है, तब योग बंद कर सकता है। फिर योग से फोन आ गया, ये आ गया, फट ऐसे करते ना, ऐसे नहीं करना। तो आपकी जमा हुआ दही जो हिला दिया तो जमते नहीं ना, ऐसे जो स्थिति जो बना के जो रखा है ना, ने फट से हिला दिया तो स्थिति टूट जाएंगी। इसलिए हिलना नहीं, धीरे से, फोन आ गया तो भी धीरे से ऐसे करके उठना। अपना जो स्थिति है ना, बना के लाया, वो तोड़ना नहीं है, ठीक है, ठीक है, योग करेंगे। हाँ, हम बताते जाएंगे कमेंट्री से, आप लोग बनते जाना, ठीक है। आप हल्का सा म्यूजिक बजा देना भैया। एक आत्मा हूँ, भ्रिकुटी के बीच तारे जैसे चमक रही हूँ। मैं बहुत ही शीतल आत्मा हूँ। धीरे धीरे ये शरीर प्रकाश की शरीर बनती जा रही है। ये शरीर से प्रकाश के शरीर निकलकर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ।
ब्रह्मा बाबा के सामने बैठ गया। बाबा मुझे देखते ही बहुत शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर दे रही है। दृष्टि मिलते ही मेरे अंदर से सारे विकार निकलते जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अभी हमारे अंदर कोई भी विकार नहीं, सब निकल गया। मैं संपूर्ण निर्विकारी बन गया। संपूर्ण पावन बन गया। संपूर्ण पवित्र बन गया। मेरे अंदर कोई भी दाग नहीं, कमी नहीं, कमजोरी नहीं, सब निकल गया। धीरे धीरे प्रकाश के शरीर से आत्मा निकलकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। परम धाम पहुँचते ही बहुत ही शांत, शीतल, आराम महसूस कर रही हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत ही आराम। बाबा मुझे देखते ही बहुत ही शक्तिशाली शांति का किरण मुझ आत्मा पर दे रही है। शांति के किरण मिलते ही और शांति का अनुभव कर रही है। धीरे धीरे बाबा से शक्ति लेते लेते, शांति लेते लेते
बाबा की तरफ जा रही हूँ। शक्ति लेते लेते, शांति लेते लेते बाबा के पास जा रही हूँ। नजदीक पहुँच गया हूँ। बिल्कुल बाबा के सामने पहुँच गया हूँ। अब मैं शांति से भरपूर हो गया, फुल हो गया। अब बापर समा गया। सारे बाबा की शक्ति मुझ पर आ गया। सारी कमी कमजोरी मेरे से बाबा की तरफ गया। अब मेरे अंदर ज्ञान गुण शक्ति से भर गया। बाप समान बन गया। धीरे धीरे परम धाम से सूक्ष्म वतन की ओर आ रही हूँ। प्रकाश की शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। और सारे विश्व पर शांति की वाइब्रेशन फैला रही हूँ। जहाँ भी आकाश पहुँचते हैं वहाँ शांति शांति हो गया। पूरा शांत हो गया। धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से ये साकार शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर में प्रवेश करते ही ये शरीर प्रकाश की बन गया। और ये कमरा के अंदर शांति की वाइब्रेशन फैला रही हूँ। शांति से फुल हो गया। अब
ये कमरा के अंदर कोई भी आते हैं, बहुत शांत अनुभव करे, शांति अनुभव करे, आराम महसूस कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। किया, अनुभव किया, अनुभव किया, अनुभव किया, अनुभव किया, बस उतना ही है। जो योग अनुभव का खेल है, ज्ञान मंथन का खेल है। जिसने ज्ञान की मंथन किया, ज्ञान बढ़ेगी। योग में किया, इसका अनुभव होगा। अगर योग में अनुभव नहीं किया तो उसने कुछ लिया नहीं, कुछ मिला नहीं, ऐसे खाली हाथ जाएगा। ठीक है। ओम शांति। ठीक है। शरीर का नाम, मेरा शरीर का नाम शरद भाई है। मैं ऐसे मणिपुर से हूँ और मैं 28 साल से समर्पित हूँ और वर्तमान मधुबन की तपोवन में 19 साल से सेवा दे रहे हैं। जब भी कोई मधुबन आएंगे तो तपोवन जरूर आना। ठीक है। ओम शांति।